हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। टॉपिक आपके सामने है। टॉपिक है सेशन कैसे खेलें। टॉपिक हमारा है कि सेशन कैसे खेलें। बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कैसे खेलें, लॉस कर बैठते हैं, हार जाते हैं। तो ये वीडियो अगर आप पूरी देखोगे तो आपको सेशन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। सबसे इंपॉर्टेंट हमारी चीज़ जो मैं आपको बताऊँगा वो ये है, ये 6 बेस्ट टिप्स फॉर सेशन। 6 ऐसी टिप्स बताऊंगा सेशन के बारे में जिसे आप देखकर सेशन करना सीख जाओगे कि कब आपको यस करना है, कब आपको नोट करना है और कौन से सेशन में हमें हाथ डालना है, यानी किस सेशन में हमें खेलना है। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले फिर से रिक्वेस्ट है सभी भाइयों से हाथ जोड़कर कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं पूरा देखें। 10 मिनट 12 मिनट इतने आपके लूंगा बस, मोस्टली इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन वीडियो अगर आपने पूरी देखी तो सेशन में लॉस नहीं होगा, ये बात लिख के ले लो। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगे आपको तो कमेंट करके बताना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब सभी भाई कर लो। तो वीडियो के जो आज के टॉपिक हैं वो हमारा है कि सेशन कैसे खेलें और 6 बेस्ट टिप्स फॉर सेशन, यानी 6 बेस्ट टिप्स सेशन के लिए कौन कौन सी हैं, कौन सा सेशन यस होगा, कौन सा सेशन नोट होगा, वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में मिलेंगी। लेकिन सबसे जरूरी चीज़ हमारा व्हाट्सअप नंबर 8447935397 8447935397। ये व्हाट्सअप नंबर है, स्क्रीनशॉट ले लो, सेव कर लो, ये आपके काफ़ी काम आने वाला है। और टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके ज्वाइन कर लेना। किसी भी भाई को टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन करने में दिक्कत हो रही है तो डायरेक्टली में आप व्हाट्सअप पर मैसेज कर देना कि भाई हमें टेलीग्राम का लिंक शेयर कर दो, हम आपको वहाँ पर टेलीग्राम ज्वाइन करा देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखो, आप ये जानो कि सेशन क्या होता है। बहुत सारे लोग नहीं जानते सेशन क्या होता है, कहाँ यस कहाँ नोट करना है, क्या करना है। देखो, आपका ऑनलाइन आईडी में सभी लोग खेलते हो तो उसमें ऐसा आ जाता है जब मैच शुरू होता है कि 6 ओवर 42 43, 10 ओवर 70 71, 15 ओवर 104 105, 20 ओवर जैसे हम लंबी भी बोलते हैं 156 157। तो ये अब एडवांस आने लगा है, लेकिन जब ऑफलाइन हुआ करता तो पहले 6 ओवर का सेशन खुलता है। तो आप सिर्फ इस चीज़ से समझो सेशन। ठीक है, इस चीज़ से। तो सबसे पहले 42-43 क्या है। अगर आपको लग रहा है कि 6 ओवर में 42-43 खुल रहा है और आपको लग रहा है कि ये 42-43 बन जाएंगे, यानी 43 रन बन जाएंगे, ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, वहाँ पर यस करना है। यानी अगर आप यस करना चाहते हो बन जाएगा तो आपको ये करना है, यहाँ पर यस होगा। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, मान लो आपकी लिमिट 10K है, 10,000। आपने 10,000 से यस कर दिया ये सेशन कि 43 आपको लगता है बन जाएगा, यस। तो अगर 6 ओवर में 43 से ऊपर रन बनते हैं, यानी 43 भी बन जाता है या 44 45 कुछ भी हो ऊपर, तो आपका 10,000 रुपये प्रॉफिट हो गया। और अगर 43 से नीचे रह जाता है, अगर 42 भी रह जाता है, तब भी आपका नहीं बना, क्योंकि आपने 43 यस करा है। ठीक है ना, तो 41 या 42 बनता है या उससे नीचे बनता है तो आपका माइनस हो गया 10,000, यानी जितने से भी सेशन आप खेलोगे वो आपका माइनस हो गया। ठीक है, ये होता है सेशन, यानी ये यस है और यहाँ करोगे नॉट। अब आपको लग रहा है कि भाई नॉट हो जाएगा, विकेट ट्रिकी है, रन नहीं बनेंगे, बल्लेबाज फॉर्म में नहीं है, आपको लग रहा है कि 6 ओवर में 42 रन नहीं बन पाएंगे, तो आप नॉट कर दो 10,000 से। और 41 से नीचे नीचे रन बनते हैं, यानी 42 से नीचे नीचे, तो वो आपका पास हो जाएगा। लेकिन 42 भी बन गया तो वो आपका माइनस हो जाएगा। आया समझ में, ये होता है सेशन। तो ये सारी चीज़ें इसी तरीके से 10 ओवर का होता है, 15 का होता है, लंबी होती है। लंबी भी स्टार्टिंग में आ जाती है, मैच शुरू होगा तो आपने देखा होगा कि लंबी कितनी खुल रही है। लंबी मान लो 156-57 खुल रही है और 6 ओवर के अंदर 2 विकेट चले गए, रन बने हैं 20-25, तो ये लंबी माइनस होकर और कम आ जाती है 144 145। यानी लंबी फ्लक्चुएट होती रहती है, हर सेशन फ्लक्चुएट होता रहता है, एक एक ओवर एक एक बॉल के बाद। ठीक है ना, ये मैंने जो एग्जाम्पल देके बताया आपको, स्टार्टिंग का बताया जैसे मैच शुरू होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। अब आप देखो कि सबसे मेन चीज़ जिसके लिए मैंने आपको वीडियो बनाई है, ये आपको समझाना चाह रहा हूँ कि 6 बेस्ट टिप्स फॉर सेशन की कौन कौन सी हैं, ये आपको समझनी पड़ेंगी। ठीक है ना, बेसिक ही टिप्स हैं। और सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि बैट्समैन बॉलर को रीड करना। अगर आप किसी भी सेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो, हिस्सा ले रहे हो, तो आपको बैट्समैन और बॉलर दोनों को रीड करना पड़ेगा। रीड करने का मतलब, मान लो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच हो रहा है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का, ये इंडिया के अंदर मैच हो रहा है, तो आपको पता है कि यार इंडिया अच्छा खेलेगी। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में भी अच्छा खेल सकती है इंडिया, लेकिन अपने घर में और अच्छा खेलेगी। अब इंडिया ने टॉस जीत के बैटिंग कर ली। बैटिंग करने के बाद रोहित शर्मा और KL राहुल आए हैं खेलने के लिए। ठीक है ना, ये आए हैं। 6 ओवर का सेशन मान लीजिए 47 48 आ रहा है, 6 ओवर का इंडिया का। तो आपको अब इसमें क्या क्या चीज़ रीड करनी है सेशन को यस और नॉट करने के लिए। पहले ये रीड करना है कि भाई रोहित शर्मा और KL राहुल कैसी फॉर्म में है। ठीक है ना, प्रीवियस मैच में कैसे खेल रहे के आए हैं ये लोग। वन डाउन पर कौन बल्लेबाज आएगा, वो किस फॉर्म में है। वन डाउन का इसलिए देखना है कि मान लो आपने सेशन यस नॉट करा और 1-2 ओवर में विकेट चला गया, समझ रहे हो ना, तो इसलिए वन डाउन का बल्लेबाज भी आपको माइंड करके रीड करके चलना है उस चीज़ में। इस तरीके से तीनों चीज़ें देखोगे आप, प्लस दूसरी टीम के बॉलर्स देखोगे कि भाई बॉलर्स कौन कौन है और किस फॉर्म में चल रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें पूरी नोटिस करने के बाद, एनालिसिस करने के बाद, तब आपको सेशन में यस और नॉट करना है। ठीक है ना,
तो ये हो गया पहली चीज़ कि बॉलर और बैट्समैन को दोनों को रीड करना। दूसरा है हमारा पिच वेदर को रीड करना। अब पिच और वेदर क्या है? पिच मान लो कि आपको पता है कि वानखेड़े का स्टेडियम है, वानखेड़े मुंबई का, दूसरा है कोटला का, दिल्ली का फिरोजशाह कोटला। अब दोनों ही ग्राउंड अलग अलग हैं। ये ग्राउंड छोटा है, बैटिंग के लिए बहुत सपाट है, सामने की बाउंड्री बहुत छोटी है, वानखेड़े में अच्छे रन बनते हैं, जबकि फिरोजशाह कोटला एक ट्रिकी विकेट है, बॉलिंग को मदद करता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, वानखेड़े मैच हो रहा है तो लंबी 47-48 खुल जाएगी, दिल्ली में हो रहा है तो यही खुलेगी आपकी 44-45। टीम सेम, ठीक है ना, बल्लेबाज सेम, लेकिन 6 ओवर का सेशन खुलने में अंतर हो गया, क्योंकि जो रेट को चला रहा है, जो जानता है सारी चीज़ें, बुक की लॉबी होती है, ठीक है ना, वो सब जानते हैं कि कहाँ किस विकेट पर कितने रन बन सकते हैं, कैसे हो सकता है। और ऐसा नहीं है हर बार वो सही होते हैं, बहुत सी बार वो गलत भी साबित हो जाते हैं। तो आपको पिच की रिपोर्ट पता होनी चाहिए कि पिच कैसी बिहेव करेगी। पिच में सीमर्स को मदद है, स्पिनर को मदद है, स्पिनर को मदद है तो इनके पास कौन कौन से स्पिनर हैं, ठीक है ना, ओपनिंग किससे करवा रहे हैं, पहला ओवर कौन करने आ रहा है। लेकिन सबसे अच्छा होता है सेशन में इन्वेस्ट करना कि अगर आप 1-2 ओवर देख लेते हैं सेशन के, 1 ओवर कम से कम या 8-10 गेंदें, उसके बाद सेशन में घुसें। कुछ लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग में ही आप 2 यस और नॉट मानना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता पिच किस तरीके से बिहेव कर रही है, किस तरीके से खेल रही है। दूसरी चीज़ होती है वेदर, वेदर को रीड करना। अब वेदर कैसा है कि मौसम कैसा हो रहा है, वहाँ पर रेनी है, बारिश वाला है, ठीक है, या फिर बहुत अच्छा है, तेज़ हवा चल रही है। तेज़ हवा चल रही होती है तो बल्लेबाज को बहुत मदद होती है उसमें, ठीक है ना, बल्लेबाज को इसलिए मदद होती है कि बॉल लहराती है, ठीक है, बल्ले पे अच्छी आती है, शॉट कहीं मारता है और हवा के साथ और कहीं भी जाता है शॉट, ठीक है, ये सारी चीज़ें। पिच में अब अगर नमी है, मॉइस्चराइजर है, तो वो फास्टर को मदद करेगी। अगर विकेट में टर्न है, स्पिन है, तो वो मदद करेगी स्पिनर को। ये सारी चीज़ें आपको रीड करनी होती हैं। वेदर रीड इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि सेशन बहुत इफेक्ट होते हैं वेदर से। आपने सेशन 2 ओवर में यस कर दिया, 2 ओवर का देख के खेल के 1 ओवर का, बारिश बूंदाबांदी आ गई, ठीक है, अब आपको नहीं पता ना कि 10 ओवर के 10 मिनट बारिश हुई है कि किस तरीके से बिहेव विकेट करने लगा। पहले तो अच्छी बल्लेबाजी हो रही थी, फिर विकेट गिर गए। तो ये सारी चीज़ें आपको रीड करनी होंगी। नंबर तीसरा है आपका, पॉइंट नंबर 3, कि हर सेशन नहीं खेलना। आपको हर सेशन नहीं खेलना है। कुछ लोग होते हैं कि हर सेशन में घुसते हैं, ठीक है। अब ये तो पता ही होगा आपको सेशन कितने होते हैं, 6 ओवर का होता है, 10 ओवर का होता है, 15 का होता है, 20 का होता है। दूसरी इनिंग में सिर्फ 1 होता है 6 ओवर का। एक T20 मैच में टोटल 5 सेशन होते हैं। जरूरी नहीं है ना हम 5 खेलें। पहली बात तो सेकंड इनिंग वाला सेशन हमें खेलना ही नहीं है 6 ओवर वाला। हमें सिर्फ पहली इनिंग के जो सेशन होते हैं 6 ओवर, 10 ओवर, 15 ओवर, 20 ओवर, इसमें से हमें सेशन खेलने हैं। और सबसे ज़्यादा प्रेफर करना है आपको कि 6 ओवर और 20 ओवर वाले आप सेशन खेलो, यानी 20 ओवर वाला लंबी वाला और 6 ओवर वाला जो स्टार्टिंग में ओपन होता है। ये सेशन अच्छे होते हैं खेलने के लिए। अब चलते हैं हम पॉइंट नंबर 4 की तरफ। पॉइंट नंबर 4 है डब्बी ब्रैकेट बनाओ। ये बहुत अच्छा बेसिक रूल है। अगर ये आपने सीख लिया डब्बी ब्रैकेट बनाना, डब्बी ब्रैकेट बनाना, तो आप प्रॉफिट लेकर जाओगे, दिमाग से करोगे, नुकसान से बचोगे। ब्रैकेट कैसे बनाते हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। जैसे आप मैच स्टार्ट हुआ, इंडिया ऑस्ट्रेलिया की मैच मान लो, आपको लग रहा है कि रोहित शर्मा और ये ज़्यादा फॉर्म में है नहीं, रोहित शर्मा और क्या नाम है आपका, KL राहुल, ये ओपनिंग करने आए। 2 ओवर में 6 रन और विकेट हो गया 1, ये हो गया, ठीक है। जो लंबी स्टार्ट हुई थी, यानी 20 ओवर में इंडिया की आ रही थी 170-72 रन, अब वही कम होके ऐसी आ जाएगी 160-62 रन। तो यहाँ आपको यस कर देना है विकेट गिरने के बाद। ये यस कर दिया आपने, यस हो गया आपका ये सेशन। उसके बाद विराट कोहली आए, 2-3 चौके पड़े, ओवर में अच्छे रन आए, यही सेशन पहुँच के अच्छी पार्टनरशिप हुई, ये हो गया 180, 182, 181 मान लो। अब आपको लग रहा है कि विराट कोहली गिर गए तो ज़्यादा बल्लेबाजी नहीं है, सूर्य कुमार यादव बचे हैं और रन अभी काफ़ी हैं, ठीक है। आपको लग रहा है कि भाई सेफ हो जाता हूँ मैं यहाँ पर, क्योंकि 160, 162 और 180 के बीच में कम से कम 18-19 रन का गैप आ गया। तो ये आपने यस करा, यहाँ आप नोट कर दो, इसे बोलते हैं डब्बी बनना। अब 160 और 162, यानी कि 162 से ऊपर का स्कोर बनेगा तो ये सेशन आपका हो गया 10 के प्लस, अगर आपने 10,000 से किया है तो। और इसमें बेनिफिट क्या है, 180-81 नॉट हो गया, मान और रन बने 170, तो आपके दोनों सेशन पास हो गए, दोनों सेशन पास 170 बनने पर। क्यों? क्योंकि आपने 162 यस करा है और 180 नॉट करा है। आई बात समझ में? 1% तेज खेल देते हैं, नीचे का कोई भी आकर कैमियो अच्छा खेल देता है, 8-10 गेंदों में 20-25 रन की पारी, मान लो 184 रन बन गए, 184, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बराबर से निकल जाओगे। ये आपका फेल हो गया सेशन, लेकिन ये वाला 162 वाला पास हो गया। तो डब्बी बनाने से ना आप हारते कम हो, सेफ हो जाते हो। और अगर दिमाग से डब्बी बनाओगे, ब्रैकेट बनाओगे, तो आप एक सेशन के अमाउंट में 2-2 सेशन लेके जाओगे, जैसे मैंने ये वाला बताया।
160 और 180 के, यानी गैप थोड़ा सा रख के चलो, 14, 15, 20 रन का गैप। ठीक है, मान लो लंबी आ गई 152 53, आपने यस कर दी, बीच में लंबी पहुंची 170, आपने नोट कर दी, रन बने 165, तो आपके दोनों सेशन यस हो गए। इसे बोलते हैं डब्बी बनाना, ब्रैकेट बनाना। बहुत बेसिक रूल है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल है। नंबर 5 है आपका टीम की कैलकुलेशन करो। टीम की कैलकुलेशन से मतलब ये है कि प्लेइंग 11 कौन सी खेल रही है, कितने नंबर तक बल्लेबाज हैं, कितने नंबर तक गेंदबाज हैं, ठीक है, कौन कौन से प्लेइंग 11 में फॉर्म में चल रहे हैं, कौन इन फॉर्म है, कौन आउट ऑफ फॉर्म है, ठीक है ना, कौन सा बल्लेबाज किस टाइम पर बल्लेबाजी कर रहा है, कहाँ पर क्या बॉलिंग को मदद मिल रही है। मतलब पूरी टीम की कैलकुलेशन आपको करके चलनी है कि भाई इस टीम में, टीम ए में प्लेइंग 11 क्या है और टीम बी में प्लेइंग 11 क्या है। जब आपको इसका पता होगा तो आप ये देख लोगे कि हाँ भाई कितना स्कोर कौन सी टीम कर सकती है, कौन कौन से बल्लेबाज फॉर्म में है। लेकिन आप उठे, सुबह मैच है, आपने कुछ नहीं देखा प्लेइंग 11 वगैरह कुछ ना, टीम की कैलकुलेशन करी ना पिच रिपोर्ट, आपको यस नॉट से मतलब है, तो वो चीज़ें आप नुकसान में उठाओगे, उसमें आपका लॉस होगा। तो टीम की कैलकुलेशन करनी बहुत ज़रूरी होती है। लास्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 6, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी, दिल से फैसला डिसीजन नहीं लेना। क्रिकेट में ये चीज़ आप सीखो कि कभी भी आप दिल से फैसला नहीं लोगे तो आप कामयाब होगे। दिमाग से लेना है। कैसे लेना है, मान लो कोई भाई है रमेश, ये दिल्ली से बिलोंग करते हैं, ठीक है, अब दिल्ली और मुंबई का मैच है, दिल्ली पहले खेलने आई, दिल्ली तो इनका तो अंदर से दिल तो सपोर्ट करेगा दिल्ली को ही, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, 47-48 ओपन हुआ, दिल्ली पहले बैटिंग कर रही है, इन्होंने यस कर दिया पहली बॉल से यस, अब विकेट गिर गया पहले ही ओवर में, यही सेशन आ गया 44-45 6 ओवर में, इन्होंने कहा यार ये तो ज़्यादा हो गया, ये तो बना ही लेंगे, ये भी यस कर दिया 10,000 से, 10 से ये 10 से ये, 2 ओवर में 1 विकेट और चला जाता है, सेशन आ जाता है इनका 40-41। अब ये दो इनके मन में घबराहट हो रही है, भाई ये दो तो जा ही रहे हैं, तो अब ये क्या करेंगे, यहाँ पर नोट करेंगे, यस करेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन ऑलरेडी नुकसान में तो चले ही जाएंगे। इन्होंने जल्दबाजी में ये भी यस कर दिया, पता चला कि दिल्ली ने स्कोर बनाया 37 रन 3 विकेट के नुकसान पर 6 ओवर में। तो यानी कि एक ही सेशन में सिर्फ 6 ओवर के अंदर इन्होंने 1 नुकसान, 2 नुकसान, 3 नुकसान, यानी 3 सेशन अपने पिटवा लिए, माइनस हो गए 3 सेशन। अब एक सेशन मान लो ये 10,000 से खेल रहे हैं तो इनका 30,000 का नुकसान हो गया। तो सबसे बड़ी चीज़ कि जल्दबाजी नहीं करनी है, दिल से फैसला नहीं लेना है, पहले 1 ओवर देख लेना है कैसा क्या चल रहा है, उसके बाद आपको अपना सेशन डालना है। सेशन लंबी डालना है, लंबी 20 ओवर की और सिर्फ 6 ओवर की, यही सेशन करने हैं, 1 या 2। ये बेसिक रूल्स आपको बता रहा हूँ सेशन के। ये वाला काम बिल्कुल नहीं करना है जो मैंने ये आपको समझाया है कि आपने यस कर दिया, विकेट गिर गया और फिर आप फिर से यस करते जा रहे हो। कभी कभी ऐसा होता है कि लंबी सेशन खुल रहा है 6 ओवर का 45-46 और 26-27 रन बन रहे हैं 6 ओवर में, 2-3 विकेट। तो सेशन कभी भी बस करो तो 1 या 2 करो, ज़्यादा सेशन में मत घुसो। ये बेसिक चीज़ें हैं जो मैंने आपको समझाई हैं। इसमें अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आई है, ठीक है, तो आपकी स्क्रीन के सामने हमारा नंबर है, ये नंबर है, इस नंबर को सेव कर लो, 84 47 93 53 97 8447935397 व्हाट्सअप नंबर है। कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ चीज़ समझ में ना आए, डायरेक्टली व्हाट्सअप कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है हमने, वहाँ जाकर आप ज्वाइन कर लो और आप हमारा काम देखो, आपको मजा आएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।